हेलो दोस्तों, इस वीडियो में अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना सीखेंगे। दोस्तों आपका एक हिस्सा चैनल में स्वागत है। इस चैनल में दोस्तों मैथ और रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन है, एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपये है, उस पर 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। दोस्तों तो हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। दोस्तों तो ये क्वेश्चन को समझना। दोस्तों हमें एक पंखे का अंकित मूल्य कितना दिया है दोस्तों, 150 रुपये। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 150 रुपये। अब क्वेश्चन को समझना। उसने उस पर 20% की छूट दे दी। तो दोस्तों 100% में से दोस्तों कितने की छूट दे दी दोस्तों, 20% की। क्वेश्चन को समझना, 100% में से 20% की छूट दे दी तो उसके पास कितना बचा दोस्तों, 80%। क्वेश्चन को समझना, उसने 100 में से 20% की छूट दे दी तो उसके पास 80% बचा। तो 80/100 लिख लेंगे दोस्तों, क्योंकि प्रतिशत 100 के रूप में लिखा जाता है दोस्तों। तो क्या हो जाए दोस्तों, क्योंकि उसने दोस्तों 150 पर 20% की छूट दे दी तो उसके पास 80% बचा दोस्तों। तो 150 का 80% हो जाएगा दोस्तों। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 शून्य से 2 शून्य कटे जाएंगे और 15 का 8 में गुणा कर देंगे तो 15 8 होते दोस्तों 120। तो 15 8 होते दोस्तों 120। तो 120 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 120 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो 120 रुपये इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 100। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, 120 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, एक पियानो का अंकित मूल्य 15,000 रुपये था, उसे बेचते समय उस पर 20%, 10% तथा 10% की 3 क्रमिक छूटें दी गई थी। तदनुसार उसका बिक्री मूल्य कितना था दोस्तों। बिक्री मूल्य या विक्रय मूल्य कितना था, हमें वो ज्ञात करना है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन समझना है दोस्तों, क्वेश्चन को समझना है दोस्तों। हमें क्या दिया है दोस्तों, एक पियानो का अंकित मूल्य 15,000 रुपये दिया है दोस्तों। तो हमें अंकित मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 15,000 रुपये। क्वेश्चन को समझना दोस्तों। तो 15,000 रुपये क्या हो गया दोस्तों, अंकित मूल्य हो गया दोस्तों। उसे बेचते समय उस पर 20%, तो 20% की छूट दे दी। तो 100 में से 20% की छूट दे दी तो उसके पास कितना बचा है दोस्तों, 80% बचा। क्वेश्चन को समझना दोस्तों। तो 80% 100 के रूप में लिखा जाता है, इसलिए 80/100 हो जाएंगे दोस्तों। फिर उसने कितने की छूट दे दी दोस्तों, फिर से 10% की छूट दे दी। तो 100 में से 10% की छूट दी तो उसके पास कितना बचा दोस्तों, 90%। मतलब 90/100। फिर से उसने कितने की छूट दे दी दोस्तों, फिर से उसने 10% की छूट दे दी। तो 3 बार छूटें दी हैं दोस्तों, 20%, 10% और फिर 10%। फिर से 10% की छूट दी तो कितना हो जाए दोस्तों, 100 में से 10% की छूट दे दी तो उसके पास कितना बचा दोस्तों, 90%। मतलब 90/100। अब क्वेश्चन को समझना दोस्तों। अब 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे दोस्तों, शून्य से शून्य काट देंगे दोस्तों। 2 शून्य से ये 2 शून्य कटे जाएंगे दोस्तों, और ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कटे जाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन को समझना दोस्तों, क्वेश्चन को समझना। अब हम इनका सबका गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएंगे दोस्तों, अब 9 नाम हो जाएंगे दोस्तों 81। 9 नाम हो जाएंगे दोस्तों 81, और गुणित में क्या आ जाएंगे दोस्तों, 15 8 होते हैं दोस्तों 120। क्वेश्चन को समझना दोस्तों। अब हम इनका गुणा कर देंगे दोस्तों, 81 और 120 का गुणा कर देंगे दोस्तों। तो 120 का 81 में गुणा करेंगे तो क्या आएंगे दोस्तों, शून्य का शून्य ही शून्य आएगा दोस्तों। क्वेश्चन को समझना दोस्तों। अब 12 का 81 में गुणा कर देंगे दोस्तों, तो 12 कम 12, 12 के 2 हंसलाई 1 हो जाएगी दोस्तों। 12 8 होते हैं दोस्तों 96, 96 और 1 हो जाएंगे दोस्तों 97। तो क्वेश्चन को समझना दोस्तों। तो 97 आ गए, मतलब कितना हो गया दोस्तों, 9,720 रुपये बिक्री मूल्य हो जाएगा दोस्तों। तो 9,720 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 9,720 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 30% की छूट उसके बिक्री मूल्य में 30 रुपये की कमी कर देती है। तदनुसार वह नया बिक्री मूल्य रुपए में कितना है दोस्तों। तो हमें बिक्री मूल्य ज्ञात करना है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन समझना दोस्तों, बिक्री मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों। अब इसमें दोस्तों
अंकित मूल्य नहीं दिया है दोस्तों। तो जिसमें अंकित मूल्य नहीं दिया होता है उसको हम 100 मान लेते हैं दोस्तों। तो मान लेंगे दोस्तों, माना अंकित मूल्य कितना है दोस्तों, 100 अंकित मूल्य मान लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन को समझना दोस्तों। अब उसने क्या कह रहा है दोस्तों, 30% की छूट दे दी, 30% की छूट दे दी। मतलब 100 में से दोस्तों, 100% में से उसने 30% की छूट दे दी। तो उसके पास कितना बचा दोस्तों, तो 70% बचा दोस्तों। मतलब 100 का 70% हो जाएगा दोस्तों। तो 70% 100 के रूप में लिखा जाता है। क्वेश्चन को समझना दोस्तों। तो 100 से 100 कट जाएंगे दोस्तों, तो कितने बचेंगे दोस्तों, 70 बचे। तो क्वेश्चन को समझना। अब क्या कह रहा है दोस्तों, उसके बिक्री मूल्य में 30 रुपए की कमी कर देती है दोस्तों। तो 30 रुपए की कमी हो गई। पहले अंकित मूल्य कितना था दोस्तों, 100। फिर उसका क्या हो गया दोस्तों, बिक्री मूल्य 30, मतलब फिर क्या हो, पहले अंकित मूल्य क्या था दोस्तों, 100। फिर बिक्री मूल्य कितना हो गया दोस्तों, 70। मतलब कितने की कमी हो गई, 30 रुपए की कमी कर दी दोस्तों। तो क्या कह रहा है दोस्तों, तदनुसार भाई नया बिक्री मूल्य रुपए में कितना है दोस्तों। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाए दोस्तों, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 70 रुपये। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 70 रुपये। तो इसका ई ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 70 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, एक सोफा सेट का अंकित मूल्य 20,000 रुपये है। दुकानदार उस पर 10%, 5% तथा 2% की क्रमिक छूटें दे देता है। तदनुसार उसका शुद्ध बिक्री मूल्य कितना है दोस्तों। तो हमें शुद्ध बिक्री मूल्य ज्ञात करना है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन समझना दोस्तों, क्वेश्चन को समझना है दोस्तों। हमें इसमें दोस्तों एक सोफा सेट का अंकित मूल्य कितना दिया है दोस्तों, 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये हमें क्या दिया है दोस्तों, अंकित मूल्य। उस पर दुकानदार उस पर 10% की छूट देता है। मतलब 10% मतलब 100 में से 10% की छूट दी, तो उसके पास 90% बचा। तो 90 बट्टे क्या हो जाएंगे दोस्तों, 100, क्योंकि प्रतिशत 100 के रूप में लिखा जाता है। फिर क्या कह रहा है दोस्तों, 5% की छूट दे दी, मतलब 95 उसके पास बचा दोस्तों। 95 बट्टे 100 हो जाएंगे दोस्तों। फिर से कितने की छूट दे दी, 2% की छूट दे दी, मतलब 100 में से 2% की छूट दे दी। तो उसके पास 98% बचा। तो प्रतिशत 100 के रूप में लिखा जाता है, इसलिए बटे में 100 आ जाएंगे दोस्तों। तो अब इसको हम हल कर लेंगे दोस्तों। तो 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कटे जाएंगे दोस्तों। 1 शून्य से 1 शून्य काटे देंगे। अब 2 एकम 2, 2 पंचे हो जाएंगे दोस्तों 10। क्वेश्चन को समझना। 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 नाम 45 हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर क्या आ गए, यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों 9 गुणित 19 गुणित 98। तो शुद्ध बिक्री मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों। तो शुद्ध बिक्री मूल्य दोस्तों 9 गुणित 19 गुणित 98 का गुणा कर देंगे तो कितने आएंगे दोस्तों, 16,758। तो 16,758 हो जाएंगे दोस्तों। मुझको तो पहले से मालूम है, आप गुणा करके देख लेना दोस्तों। तो इसका 16,758 रुपये सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसका बिक्री मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 16,758। तो इसका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 16,758 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन आल पर क्लिक करें, जिससे ऐसी और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों दूसरी वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।